हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माही स्टडी क्लासेस में। तो देखिए, आज हम आपके लिए मैथ का कुछ सवाल लेकर के आए हैं। तो देखिए, मैथ का सवाल। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आयु का अंतर जो है हमेशा मतलब एक समान ही होता है, ठीक है। जैसे कोई अब लड़का आपसे 5 वर्ष बड़ा है तो 10 साल बाद भी वो 5 साल अब बड़ा ही आपसे होगा, ठीक है। तो देखिए, सॉल्व करते हैं प्रश्न को। ये देखिए, सुधीर हो गए, ठीक है। ये आशीष, ठीक है। वर्तमान एज कितना है? तो 5:7 का अनुपात में, ठीक है। ये लिख दीजिए वर्तमान, ठीक। वर्तमान 5:7 के अनुपात में है। और 12 वर्ष पूर्व कितना है? तो 1:2 के अनुपात में, ठीक है। सबसे पहले इनके अंतर को जो है समान करेंगे, ठीक है। इसका अंतर हो जाए 5 और 7 में अंतर हो जाएगा 2 का, 1 का 2 में अंतर हो जाएगा 1 का। तो इसके अंतर को समान करने के लिए 5 में से 2 को घटा करके घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसके अंतर को यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अंतर समान हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों का अंतर 4, 1 2 और 4 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 है, ये 5 और 2, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अंतर कितना हो गया? 7 से हो गया 4, 7 से 4 हो गया तो कितना बढ़ोतरी हुआ? तो घटोतरी हुआ तो 3 का घटा हुआ है। यहाँ पर देखिए 12 वर्ष पूर्व यहाँ पर देखिए 4 वर्ष, ठीक है। और पूछ रहा है किसका? तो सुधीर का आयु पूछ रहा है, तो गुने 5, ठीक है। तो 4 तिया 12, 15 आ गया। ये क्या हो गया? तो वर्तमान एज हो गया। क्या हो गया? वर्तमान एज हो गया, ठीक है। हमको चाहिए 5 वर्ष बाद का। 5 वर्ष बाद का वर्तमान में 5 वर्ष जोड़ देंगे प्लस 5 तो हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहारी छूट की घोषणा की है, ठीक है। 100 रुपया का चीज़ जो है 30 रुपया कम करके बेचता था, तो मतलब छूट के कारण तो कितना हो जाएगा? उसका बाद 70 रुपया हो जाएगा। जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा तो उसे 110 रुपये की छूट मिली। गिफ्ट का अंकित मूल्य क्या है? तो कितना का छूट? 1110 रुपया का छूट मिला है। यहाँ पर छूट मिल कितना रहा है? तो 30 का। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो गुने 100, ठीक है। ये ख़त्म, भागा दीजिएगा इससे। तो 3 तिया 9 और 2 और 1 7, यानी कि हो जाएगा 37 बार में कटेगा। तो 37 गुने 100 बराबर 3700 हो जाएगा। उसका जो है अंकित मूल्य था, कितना था? तो 3700 रुपया। देखिए, अगला प्रश्न में देखिए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन आता, ये जो है हर परीक्षा में आता है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है टाइम एंड वर्क से जो है प्रश्न रहता ही है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी मिल कर के पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले जो है इस ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। 12 दिन में कर रहा है, ये 18 दिन में कर रहा है। तो इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। सबसे पहले एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता निकालेंगे। तो ऐसा राशि मानेंगे जो कि दोनों को काट सके, ठीक है। तो कितना हो जाए? 12 दूना 24 नहीं होगा, 12 तिया 36, 36 जो है देखिए दोनों से कट रहा है, तो 36 3 बार में कटेगा, इधर 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो 36/5, तो कितना हो जाएगा? तो पूछ रहा है दोनों मिलकर कितना दिन? 5, तो 7 5 35 से पूर्ण इतना दिन में, इसका उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ये देखिए, तो ये हो जाएगा 5 कितना देर? 5 घंटा कार्य करता है, कितना? 8 दिन प्रतिदिन कार्य करता है, ठीक है। बी जो है प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है, तो कितना दिन में पूरा करता है? 10 घंटा, 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। 8 5 40 हो जाएगा ये, और ये 10 चौका 60 हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 3 और 2 यानी कि 120 के रेशियो में आ जाएगा,
ठीक है, 120 के रेशियो में आ जाएगा। तो यदि वे दोनों मिल करके यदि वो दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे तो उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। कितना कार्य कर रहा है तो 120 कार्य करवाना है, तो 120 कार्य करवाना है, तो 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है दोनों मिल करके, तो 3 2 5 5 गुना 8 घंटा कार्य करता है, तो कितना समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 × 5 = 40, ये 3 बार में कट जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 3 दिन, 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालें जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है। तो लंबवृत्तीय, तो इसका जो है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। इसका जो है सूत्र होता है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। सूत्र होता है इसका, तो 1/3 गुने पाई का मान 22/7 होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और ये जो है त्रिज्या 21 गुने 21 दिया हुआ है, त्रिज्या जो है 21 दिया हुआ है, r² गुने 28। ठीक है, 7 या 21, ठीक, 3 से फिर 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो 22 गुने 21 गुने 28, तो 22 गुने 21 गुने 28 कीजिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12,936। ठीक है, आयतन निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, 20 पुरुष एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 40 महिलाएं उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 10 पुरुष और 20 महिलाएं एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 20 पुरुष एम से डिनोट करते हैं 40। ठीक है, 20 पुरुष जो है 40 दिन में कार्य कर रहा है, तो 40 महिलाएं 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये दोनों को जो है इफिशियंसी निकालेंगे, 40 से 40 ख़त्म, 20 या 60 ख़त्म, एम और डब्लू का रेशियो हो जाएगा 3:1। तो अब कह रहा है दोनों में से आप किसी को मान सकते हैं। ठीक है, पुरुष को मानना है पुरुष को मानिए, महिला को मानना है तो महिला को मानिए। ठीक है, हम पुरुष को मान रहे हैं 20m, ठीक है, गुने 40, ठीक, बराबर ये 20 महिलाएं एक साथ, 10 पुरुष प्लस 20 महिलाएं एक साथ जो है कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए m का मान कितना है, तो 3, 60 गुने 40 बराबर m का मान यहाँ पर भी 3 है, तो 10 या 30 हो जाएगा। 30, अब w का मान जो है 1 है, तो 30 अब 20 50 हो जाएगा, 50 गुने d, इसको काटिए, ठीक, 12 × 5 = 60, तो d का मान कितना हो जाएगा 48, यानी कि पूरा काम जो है 48 दिन में ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।